अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में कीमा फ्राई माश की दाल किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है हाफ कप के करीब हमने घी ले लेना है। इसमें हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस दाल को घी के अंदर बनाएंगे। घी लेने के बाद आप इसके अंदर एक बड़े साइज का आप प्याज लोगे। अगर दरमियाने साइज के अगर आपके पास प्याज है तो आप 2 अदद इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिए और उसको छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। छोटे पीसेस में कट करने के बाद आपने जो है इसको इतनी देर इसके अंदर घी के अंदर आपने इसको फ्राई करना है कि आपके प्याज जो है नरम हो जाए। ब्राउन नहीं आपने इनको करना, सिर्फ आपने नरम करना है। नरम करने के दौरान आप इसके अंदर जो है साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें तेज पात है, लौंग है, उसके अलावा सब्ज इलायची है, मोटी इलायची है, दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची है। साबुत गरम मसाले की जो सारी मिकदार है वो 1 चम्मच के बराबर हमारे पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपने नहीं डालना। इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको घी के अंदर फ्राई होने देंगे सब चीजों को। जब ये अच्छे तरीके से सारी चीजें फ्राई हो जाएंगी तो हम इसके अंदर जो है गाय का कीमा शामिल करेंगे। गाय के कीमे की मिकदार मेरे पास आधा किलो के करीब है और गाय का कीमा जो आप इस्तेमाल करेंगे वो अच्छे तरीके से बहुत बारीक होना चाहिए और उसको मोटा नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा बारीक कीमा आप इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करने लगी हूँ। कीमे की मिकदार मेरे पास आधा किलो है और एक गाय का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा खाने का चम्मच लहसुन शामिल करूंगी और आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर अदरक को शामिल कर दूंगी। उसके बाद आप इसके अंदर जो है आपने 3 अदद आपने टमाटर लेने हैं। टमाटर को आपने बॉईल कर लेना है थोड़ा सा 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद आपने उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आप उनको ग्राइंड कर लें टमाटर को और आप उसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद मैंने उस 3 टमाटर को जो मैंने बॉईल किया था उसका पेस्ट तैयार किया था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर जो है सुरख मिर्च शामिल करूंगी, नमक शामिल करूंगी और हल्दी शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक को शामिल करूंगी, उसके बाद हम इसके अंदर सुरख मिर्च को शामिल करेंगे और सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर हल्दी को शामिल कर देंगे। अब आप कीमे को दम के ऊपर रख दें और कीमे को आप अच्छे तरीके से पकने दें। कीमा मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और भुन चुका है और उसके बाद मैंने अदरक का एक छोटा पीस लिया था और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसी तरह मैंने एक बड़े साइज की 2 बड़े साइज की सब्ज मिर्ची ली हैं। उनको बड़े साइज की मिर्ची लेके मैंने उनको भी मोटे मोटे साइजेस में कट कर लिया। एक मैंने बड़े साइज की मिर्ची ली थी और उसको मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिए और बहुत बारीक हमने सब्ज मिर्च को नहीं करना। और अदरक के भी आपने बहुत बारीक बारीक आपने 7 से 8 अदद जो स्लाइसेस हैं वो आप इस तरीके से कट कर लो, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। मजीद हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी की मिकदार हम 1 खाने के चम्मच के बराबर रखेंगे। 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर कसूरी मेथी का शामिल कर देंगे और उसके बाद आप 1 चाय वाला जो चम्मच होता है आप इसके अंदर जो है गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी शामिल करने के बाद और 1 चाय वाला चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद अब आप इसके अंदर जो माश की दाल है हमने बॉईल करके रखी हुई थी, मैंने इसको बॉईल किस तरीके से किया था कि बस मैंने उतना पानी लिया था जितनी दाल के अंदर मेरी जो दाल है अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक को शामिल कर दिया था और नमक को शामिल करने के बाद मैंने जैसे चावल आप बॉईल करते हो और एक कन्नी आप रख लेते हो, इसी तरह माश की दाल को भी इसी तरीके से बॉईल करोगे। आपने इसको हमने फुल बॉईल नहीं करना और ना ही इसको कच्चा होना चाहिए, बस ऐसा बॉईल होना चाहिए कि मजीद हम इसको कुछ टाइम के लिए पकाएं तो इसके अंदर जो थोड़ी कसर रह गई है वो खत्म हो जाए। आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आप चावल आप बनाते हो और आप उसके अंदर 1 से 2 कन्नी रहने देते हो बॉईल जब करते हो, इसी तरह दाल को भी आपने 1 से 2 कन्नी रख के आपने दाल को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जब कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका था हमारा और तो हमने इसके अंदर दाल को शामिल कर दिया। दाल को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी को शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो इसका टेस्ट है अच्छा बन जाए। और बिल्कुल हमने इसको जो है बिल्कुल हमने इसको मसाले की तरह नहीं बनाना, बल्कि इसको थोड़ा सा इसके अंदर पानी होना चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर रस होना चाहिए ताकि जब आप रोटी के साथ इसको खाएं तो आपको इसका अच्छा सा टेस्ट आ सके। अब हम इसके अंदर आधा कप के करीब पानी को शामिल कर देंगे। आधा कप पानी शामिल करने के बाद आप एक दफा फिर इसको दम के ऊपर रखेंगे। आंच को आपने जो है ना ज्यादा तेज होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल मध्यम होना चाहिए, बस दरमियानी से आंच आपकी होनी चाहिए और आप इसको कुछ टाइम के लिए दम के ऊपर रख देंगे। दाल मेरी अच्छे तरीके से गल चुकी है और जो मैंने आधा कप पानी डाला था उसकी मिकदार बहुत ही मामूली सी बकाया इसके अंदर रह गई है और अब ये दाल जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। एक दफा जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।